टू माय चैनल एसएससी टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत। लास्ट वीडियो में हमने एसएससी एमटीएस 2025 में इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एग्जाम के लिए उस पर बात की थी। अब आज हम बात करेंगे कि जीके जीएस के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमारी एसएससी एमटीएस के लिए। अब देखो, अलग अलग सोर्स होते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जीके के लिए लूसेंट की बुक सबसे बेस्ट है, या कोई भी स्टैटिक जीके की बुक, अरिहंत की बुक हम रीड आउट कर लें, उससे हमारा काम हो जाएगा। क्या सिर्फ अरिहंत से काम हो जाएगा? क्या सिर्फ लूसेंट से काम हो जाएगा? या कोई हम बैच खरीद लेते हैं उससे काम हो जाएगा? देखो, आपने कई बार सुना होगा, अगर आप सिर्फ नोट्स बना लेते हो, कोई बुक तुम खरीद के रख लेते हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है, आप अपने नोट्स बनाओ, जीएस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लो। फिर उसके बाद उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, जितना हो सके उतना रिवाइज पे रिवीजन करना है। जितना तुम रिवीजन करो, जितना तुम मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना ही तुम्हारा जो जीके जीएस में स्कोर बढ़ता हुआ तुम्हें दिखेगा। अब सबसे पहले यूट्यूब के लिए सोर्स क्या है कि हम कहाँ कहाँ से अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो यूट्यूब के लिए परमार एसएससी करके चैनल है, उसमें परमार सर ने पूरा डिटेल में अच्छा सा कोर्स करा रखा है। अब परमार सर का बैच चलता है, परमार सर जीके का 3.0 बैच चल रहा है अभी। अगर आप उसको परचेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप उन्हें परचेज कर लो, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, जीके के परमार सर को आप फॉलो कर सकते हो। अगर बाई चांस आप बैच नहीं खरीद सकते तो यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे फ्री में ऐसे वीडियो अपलोड कर देते हैं उनके बैच की, तो आप उनसे अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। वहां से अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री का जैसे आपने मान लो आपने हिस्ट्री कोर्स कंप्लीट कर लिया, एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया, सर हर वीडियो में उसके प्रीवियस क्वेश्चन करवाते हैं। पहले एक बार जब पूरा नोट्स लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उस लेक्चर को एक बार रिवाइज करना है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर अगले दिन जब नया लेक्चर आप करो, हिस्ट्री का आप नया लेक्चर करने जा रहे हो, तो उस पहले वाले जो लास्ट ईयर की क्लास थी, जो आपने लास्ट टाइम क्लास की थी, उस क्लास को एक और बार रिवाइज करो। देन उसके बाद आगे बढ़ के आगे की नई क्लास करनी है। हर बार आपको ऐसा करना है, तो आपको जीके जीएस में रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप रिवीजन करने बैठोगे। वरना हिस्ट्री ज्योग्राफी तो ऐसी है कि रात को पढ़ो और सुबह गायब हो जाती है। इसलिए बेटर होगा आपसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, तो इससे क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं चीजों को। स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया। अब जब आपका जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस का जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आप अपने नोट्स पूरे बना लो, उनको रिवाइज करते रहना है और फिर पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो करना है। परमार सर हर साल पीवाईक्यू सीरीज चलाते हैं, उन पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो करना है। अच्छे से 30 या 35 क्लास वो करवाते हैंगे, उन क्लासेस को फॉलो करना है। अच्छे से नोट्स बनाओ अपने, जो चीज तुम्हें पता है कि हाँ मुझे पता है, तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। बट जो तुम्हें लग रही है कि न्यू है, उसे नोट करो, अपने नोट्स बनाओ अच्छे से, उन्हीं को रिवाइज करो। जीके जीएस में इतना कर लिया तो बहुत काफी है आपके लिए। आप इतना कंप्लीट कर लिया ना, बस बहुत है आपके जीके जीएस में स्कोर। देखो, और एमटीएस में क्या रहता है कि भाई एसएससी अलग ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है। सीजीएल, सीएचएसएल में उनका एक पैटर्न फिक्स है कि हाँ वो इस टाइप से इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। बट हाँ, एमटीएस में हर साल उसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। हिस्ट्री क्वेश्चन वही रहता है, बट जो क्वेश्चन का लेवल है वो चेंज होने नजर आता है। वो कहता है ना कि जीके जीएस पूरा लक बाय चांस होता है, तो हाँ लक बाय चांस रहता है, पर ऐसा नहीं है कि 80% क्वेश्चन आप उसके अटेम्प्ट कर सकते हो इजिली तरीके से जीके जीएस में, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो। अगेन जैसे इंग्लिश में बताया था मैंने, मॉक टेस्ट डेली लगाना है, डेली मॉक टेस्ट को रिवाइज करना है, अपनी गलतियां देखनी है। जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि न्यू है, उस क्वेश्चन को नोट करना है, नेक्स्ट डे उस क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उस क्वेश्चन आपको आगे बढ़ना है। तो जीके जीएस के लिए आपकी मैंने यही स्ट्रेटेजी है। अगर आप लूसेंट की बुक को फॉलो करना चाहते हो तो मैं सलाह दूंगी कि उसको मत पढ़ो। अब इतना सारा डाटा है, इतनी मोटी लूसेंट की बुक है, कहाँ तक उसको पढ़ोगे, चीज समझ में भी नहीं आती है। हिस्ट्री पढ़ने बैठा है तो भाई उसको तो सर से ऊपर चली जाएगी। लूसेंट की बुक से बिल्कुल समझ में नहीं आनी उसको लूसेंट की बुक। तो बेटर है आप परमार सर के बैच को फॉलो करो, या कोई और अगर टीचर तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाती है क्लास, तो उस क्लास से पहले अपने नोट्स बना लो, फिर उन नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, मोर देन सफिशिएंट। ओके। और अगर वीडियो में तो हमने बात कर लिया कि एसएससी एमटीएस की जीके के लिए क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए।
अभी आपने यहाँ से सिलेबस कवर कर लिया, रिवीजन कर लिया। अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट वाइज कितना वेटेज रहता है एग्जाम में क्वेश्चंस का, कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ पे लेके आऊंगी कि सब्जेक्ट वाइज कितना कितना वेटेज रहता है। आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अगर आपको लगता है कि हाँ जो दीदी हैं सही बात बता रही हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी कोई अगर आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।